हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मैं श्याम कुमार आप सभी के बीच में लेकर आ गया हूँ B2W मीन्स भारत एंड वर्ल्ड चैनल पे ने फ्रांस में हुए आज के प्रदर्शन के बारे में जानकारी लेकर। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन की गूंज अभी थमे भी नहीं थी कि अब फ्रांस की सड़कों पर लोग उतर आए हैं, जहां जगह जगह भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। और ताज़ा रिपोर्ट की माने तो उनके मुताबिक अब तक करीब 200 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। आखिर सवाल ये है कि ये विरोध किस वजह से है और इसका फ्रांस की राजनीति पर और आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, अगर हम नेपाल प्रोटेस्टर्स से कनेक्शन करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि पिछले हफ्ते मीन्स लास्ट 2 दिनों में नेपाल में महंगाई, सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। काठमांडू सहित कई हिस्सों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई है। नेपाल के इन प्रदर्शनों ने साफ दिखा दिया कि एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में जनता सरकार से जवाब मांग रही है। और ठीक उसी तरह फ्रांस में भी लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम मीडिया रिपोर्ट की माने तो नेपाल के बाद फ्रांस में सड़क पर लोग जो उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, और 200 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। और अब आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन वहाँ की जो एक ब्लॉक एवरीथिंग करके एक आंदोलनकारी नेतृत्व समूह है, जो वहाँ के दोस्तों जो ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन नाम से एक समूह है, वो फिलहाल भले ही शुरुआती दौर में है, लेकिन ये पुराने येलो वेस्ट आंदोलन से मिलती जुलती जैसा ही दिख रहा है। मतलब येलो वेस्ट आंदोलन फ्रांस में हुई थी, वो ईंधन वृद्धि को लेकर के हुआ था, असमानता के मुद्दों को लेकर उठाया गया था। उसी के तर्ज पर चलते हुए अब एक बार फिर फ्रांस सड़कों पर असंतोष की लहर है, जो सत्ता के गलियारों तक पहुंच रही है। फ्रांस प्रोटेस्टेड डिटेल, अगर हम इस प्रोटेस्ट के डिटेल में जाएंगे तो पाएंगे दोस्तों कि ये फ्रांस में प्रदर्शन मुख्य तौर पर सरकार की नई आर्थिक नीतियों, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पेरिस समेत कई बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड भी लगाए हैं, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी थी कि हालात काबू से बाहर हो गए। दोस्तों, कोई भी प्रदर्शन होता है तो जनता की आम जो लोग होते हैं उनका मुख्य मुद्दा क्या होता है, जो आर्थिक नीतियाँ होती है सरकार के, उससे वो असंतुष्ट होते हैं। महंगाई जो बढ़ गई होती है दिन पर दिन, जो पहले कुछ और थे, लोगों के आय से ज़्यादा महंगाई पे बोझ पड़ने लगता है, लोग बेरोजगार होने लगते हैं, कोई जॉब का कोई साधन नहीं होता है। तो वैसा ही फ्रांस में भी देखने को मिल रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत बड़े शहरों में आज के डेट में हजारों लोग सड़क पर उतर गए हैं। सड़क पे पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग समूह के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पेरिस समेत कई प्रमुख शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम किया हुआ है। गृह मंत्री के अनुसार प्रदर्शन के पहले कुछ घंटों में लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पिक्चर के माध्यम से आइए हम देखते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। फ्रांस में दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि ये प्रदर्शन शुरू क्यों हुआ, इसके मुख्य रीजन क्या थे, तो फ्रांस में इस वक्त कैसे हालात है इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो ने बताया कि राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के कुछ घंटों में करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिमी शहर रेन, मतलब फ्रांस की एक पश्चिमी शहर है रेन, में एक बस को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि दक्षिण पश्चिम में एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचाने से जो वहाँ की जो यातायात के साधन ट्रेन थी वो बाधित हुई है। फ्रेंच लोगों का यह आंदोलन जो गर्मियों में सोशल मीडिया और इंक्रिप्टेड चैट बॉक्स से शुरू हुआ था, वो आप सड़कों पर उतर आए हैं। एक बड़े जनमानस जो असंतोष का रूप ले चुका है, इसका कोई साफ वजह नहीं है, लेकिन इसके पीछे बजट में कटौती, सामाजिक असमानता और सरकार की नीतियों के खिलाफ गहरी नाराजगी साफ दिख रही है। दोस्तों, रियटर्स जो है न्यूज मीडिया, उसने फायर ब्रेक्स लिखा है कि फायर ब्रेक्स आउट इन सेंट्रल पेरिस रेस्टोरेंट एमिड नेशनवाइड प्रोटेस्ट। अगर हम वहाँ की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो जो 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कई जगह प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प भी हुई है, सार्वजनिक संपत्ति जो है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और वहाँ पर सड़कों पर टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने को पेरिस दोस्तों, वहाँ पर पेरिस की सड़कों पर टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है भीड़ को हटाने के लिए। अब प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि ये आम जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है इसके द्वारा। दोस्तों, हम देख सकते हैं निजी आउटलेट के माध्यम से कि सड़कों पर क्या हालात है। पुलिस वहाँ की जो आम
लोकल पुलिस है और वहाँ लोकल लोग हैं, कैसे हालात हैं। पूरे सड़क को जाम कर दिया गया है। अगर हम बात करेंगे फ्रांस के जो न्यूज़ 24 है, उसने बताया है कि फ्रांस पीएम लेक्रेनॉ वाउज ब्रेक विथ पास्ट एज ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट डिस्टर्ब सर्विसेज। इमानुएल मैक्रोन जो वहाँ के राष्ट्रपति है, उनके लिए संकट की घड़ी है। नेपाल में जेनजी जो आंदोलन ने युवा को सड़कों पर ला दिया था, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, वहीं सेम हालात फ्रांस में भी देखने को मिल रहा है, जहां फ्रांस की प्रदर्शनकारी लोग जाम कर रहे हैं, पुलिस पर चीज़ें फेंक रहे हैं, ट्रैफिक भी रोक रहे हैं। फ्रांस में यह संकट ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरू संसद में विश्वास मत हार चुके हैं और राष्ट्रपति मैक्रोन ने नए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकॉर्नु को नियुक्त किया, लेकिन उनके लिए एक नियुक्ति एक बैप्टिज्म ऑफ फायर साबित हो रही है। फ्रांस के जो लोग हैं, प्रोटेस्टर है, वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय संपत्ति जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्षति पहुंचा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रांस के नए पीएम उन्होंने काम तो संभाल लिया, लेकिन फ्रांस के नए पीएम सेबास्टियन लेकॉर्नु ने अपना कार्यभार संभाला और उनके पहले ही दिन देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई एक वामपंथी समूह ब्लॉक एवरीथिंग कर रही है। सरकार और पुलिस रिएक्शन। फ्रांस सरकार का कहना है कि यह प्रदर्शन योजनाबद्ध नहीं थे, इससे आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। वहीं विपक्ष की सरकार ने निशाना साधा है कि और कहा है कि अगर नीतियों को जनता के हित में नहीं बदला तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। पुलिस ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बड़ी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो नेपाल से लेकर फ्रांस तक जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है। चाहे एशिया हो या यूरोप, कहीं भी कोई शांत नहीं बैठ रहे हैं। जब नीतियों को सीधे तौर पर जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है तो विरोध होना